चलिए आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर जो 1 से लेके 5 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके थे। तो आज हम 6 से लेकर 11 तक को सवाल को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम 6 नंबर जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर कह रहा है क्या, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध कीजिए कि यानी दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अब देखिए कह रहा है क्या कि दिया हुआ है कि यहां सब लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल। अब कि दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी, ये आपको दिया हुआ है जहां जहां एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। कौन कोण है जी? तो न्यून कोण है ना। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी ये चीज आपको सिद्ध करना है। चलिए अब किताब का कहानी होता है खत्म ना। अब हम लोग कह रहे हैं क्या भाई कि सवाल नंबर 6 है ना। कह रहा है क्या कि सवाल में दिया है कि cos ए बराबर cos बी जहां एंगल ए और एंगल बी दोनों कौन से न्यून कोण ना। तो सिद्ध करना है क्या कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है कि नहीं होता है ना। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? तो समकोण त्रिभुज का। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर देते हैं ना। चलिए इसको हम छोटा करते हैं। ये आपका होगा एक, इधर से बनाते हैं ना। ये होगा एकदम शॉर्ट में सुंदर सा फिगर समकोण त्रिभुज का। ये आपका 90 डिग्री कोण है जिसको समकोण बोलते हैं। ये आपका न्यून कोण हो गया जो 90 डिग्री से कम होता है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर करते हैं ए और इसको बोलते हैं बी ना। अगर इच्छा है तो आप यहाँ पर ए और यहाँ पर बी कर सकते हैं। चूंकि दोनों न्यून कोण है तो दोनों न्यून कोण की जगह पर इच्छा के अनुसार आप यहाँ पर बी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। अगर इच्छा हो तो ए और यहाँ पर बी लिख सकते हैं ना। अब हमने क्या किया कि इसको हमने मान लिया कि सी है। क्या मान लिया जी? कि सी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए जो है एंगल बी जो है इक्वल टू आपको जी न्यून कोण है। तो जो आपको दिया था तो इतना तक हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब हम चलेंगे क्या कि cos ए बराबर cos बी आपको दिया हुआ, तो लिखेंगे क्या ना कि cos ए इज इक्वल टू cos बी। अब बराबर के दोनों और जब अंक रहता है तो हम यहाँ का चिन्ह लगा देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि cos का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस में? b बटा का होता है h, और इसका भी क्या होता है? b बटा का होता है h। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा a है और यहाँ पर थीटा क्या है? b है। अब क्या करेंगे कि पहले इस साइड को देखिए। अब क्या करना है कि इस कोण से आपको देखना है ना। तो मान लीजिए कि न्यून कोण के सामने सामने जो आपको तीर चलेगा तो वो किस पर चलेगा? तब P पर चलेगा ना। H तो आपका फिक्स रहता है, तो जब ये P हुआ तो ये हो जाएगा आपका B, ठीक ना। तो चलिए अब आपको लिखना है B, तब B कितना जाएगा जी? AC। अब बटा H कितना जाएगा आपका? AB, ठीक ना। अब इधर आइए ना। अब कर रखा थीटा का मतलब कौन से? B है। अब यहां से इस व्यक्ति को हटाते हैं, हटा दिए। अब इसको भी हटा देते हैं ना। अब चलिए, अब यही आदमी एक बार नीचे से देख रहा था, अब यह आदमी छत के ऊपर आएगा। अब इस कोण से देखेगा तो सामने इस पर तीर लगेगा, तो जिस पर तीर लगेगा वो होता है P ना। H तो आपका फिक्स रहता है, तो जब ये P होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा B। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि थीटा B से देखना है तो B पर हम देख रहे हैं, तो B से देखेगा तीर इस भुजा पर लगेगा तो ये हो जाएगा P। अब मान लिया कि P तो हमको लिखना नहीं है, हमको लिखना है B, तो B के मान क्या जाएगा? BC का जाएगा BC। अब बटा ना, अब हो जाएगा H के मान का हो जाएगा AB, ठीक है। अब जरा ध्यान देगा AB से AB क्या हुआ? ये कट गया। अब आपका बच गया क्या चीज कि AC, अब बराबर का बच गया BC ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि AC भुजा बराबर BC भुजा
ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब इसको मिटा देते हैं ना। अब हमने इसको मिटा दिया, क्योंकि काम हो गया, तब इसको हटा दीजिए, ठीक ना। अब देखिए एसी पकड़िए, एसी भुजा ही रहे जी, तो इसको पकड़ लिया हम, और बीसी कौन सी ये है, यानी दोनों ये क्या है कि आपस में बराबर हो गया। तब मान लिया कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं ना, तो दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या ना कि इस भुजा के सामने जो कोण पड़ा है वो कौन सी है, बी है, और इस भुजा के सामने जो पड़ा है वो कौन सी है जी, ए है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि इसलिए ना, इसलिए यहाँ पर कि एंगल ए अब बराबर का हो जाएगा एंगल बी ना। अब यही हमको प्रूफ करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर कौन सी, प्रूफ लिख देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्या कि सवाल नंबर 7 पर चलते हैं ना। अब देखते हैं क्या कि सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 7 में कह रहा है क्या कि कॉट थीटा बराबर दे दिया है 7 बटा आपका 8 ना। तो कह रहा है क्या, एक नंबर में पूछा है सवाल का कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ना। अब बट्टा में हो जाएगा आपका क्या चीज, तो 1 प्लस कॉस थीटा कोस्ट, फिर हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा ना। दूसरा का सवाल यहीं पे लिख दिया का कि कॉट स्क्वायर थीटा ना, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए किताब का हुआ कहानी खत्म। अब चलिए भाई, ये आपका पहला सवाल हुआ और ये आपका क्या हुआ, दूसरा सवाल हुआ। कह रहा है कॉट थीटा बराबर इतना दे दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ना। अब यहाँ पर अपना मन से जो मान रखना है नाम रख ली, चूंकि इसमें नाम नहीं दिया है, तो ए बी और इसको रखता है कौन चीज, सी कर देते हैं ना। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि थीटा हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देगा कि कॉट का मान दे दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटा आपका 8 ना। तो पाइथागोरस में देखेंगे तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, बी बटा पी होता है ना, बी बटा पी। तो इसको लिखेंगे 7 बटा इधर 8, यानी कॉट का मान इतना हो गया, कॉट का सूत्र इतना होगा सॉरी, और कॉट का मान इतना दिया है। तो ऊपर वाला ऊपर का मान होता है और नीचे वाला नीचे का मान होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि बी का मान दे दिया आपका कितना 7, और पी का मान दे दिया है 8। निकालना क्या चाहिए आपको है जी, एच। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर कि पाइथागोरस में से हमको एच निकाला है ना, तो एच बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कर चीज कि रूट अंडर पी स्क्वायर, अब प्लस का होता है बी स्क्वायर। अब चलिए पी का मान कितना आपका दिया है 8, था 8 का स्क्वायर। अब बी का मान कितना है 7, तो बी के ऊपर 7 लिख देंगे, अब बी के स्क्वायर तक का मान का भी स्क्वायर। चलिए 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11, यानी 113। 113 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो उसको जेब करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए सवाल नंबर 1 हम उतारते हैं। आपको बताया गया है कि त्रिभुज समकोण जो होता है इसका तीनों भुजा जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई सवाल आप सॉल्व कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। तो हमारा तीनों भुजा का मान निकल गया। अब सवाल पकड़ते हैं पहला, और पकड़ के इसको देखिए कितना अच्छा से इसको इलाज हम करते हैं। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा आई इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये ना सवाल है जी। अब बट्टा कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा आई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कि ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है कि गांव देहात में आप एक देखिएगा ना कि एक बात लोग बोलता है ना, वही बात इसमें क्या होता है मैथ में लागू होता है फॉर्मूला पर। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी हम अपने भाषा में बोल सकते हैं क्या कि एक बार सटा के और एक बार हटा के ना, फॉर्मूला किसका बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सटाने का मतलब होता है जोड़ के, और हटाने का मतलब घटा के ना। अब ज्यादा ध्यान देगा, तो ए प्लस बी यानी एक बार सटा दिया है और एक बार हटा दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कौन सी है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी का मान कौन सी है साइन थीटा तय स्क्वायर। फिर नीचे वाला ही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार सटा के एक बार हटा के, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 स्क्वायर का 1 और कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए, आपको पहला वीडियो जो बनाए थे उसमें आपको बता दिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों का जब स्क्वायर है तो कॉस थीटा आप बाटा लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसका क्या चीज तो होल स्क्वायर ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना कि कॉस बटा साइन जो होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा। अब इसका होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी, और इसका क्या चीज तो होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस फिगर में आप देखिए कौन सा फिगर है भाई, ये वाला फिगर है ना। अब कह रहा है कि बी बटा पी, तो बी के मान कितना है 7 और पी का मान कितना है 8, और इसका क्या चीज तो होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आ गया ना आंसर। अब जरा देखिएगा 2 नंबर एकदम लगे लगे आपको बताए थे यहीं पे, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी आकर होल स्क्वायर। अब देखिए बी का मान कितना कर दिया जी 7 और 8, पी का मान आकर होल स्क्वायर, तो फिर 7 7 से 49 और 8 अठाई 64। इसका भी आंसर आपका सामने, नहीं दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए हम यहाँ पे हट जाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं बारी बारी से ना, और सबको आपको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर कितना हो गया 6 हो गया ना, 7 भी हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि भाई 8 नंबर में अब क्या कह रहा है ना। चलिए 8 नंबर सवाल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको देखते हैं समझते हैं ना कि उस सवाल में भाई क्या कह रहा है। आप देखिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, ठीक ना। ये मेरा वादा है और गारंटी है कि आपको मैं इस वीडियो में भरपूर से भरपूर आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं सवाल नंबर अगला पर चलते हैं भाई। देखिए अब पता क्या 8 नंबर सवाल हमारा है क्या 8 नंबर ना कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दे दिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कॉट ए इज इक्वल टू 4, ये गुना में कहा जाएगा भाग में। और पाइथागोरस में कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जी बी बटा पी होता है। इधर 4 बटा कितना हो जाएगा 3। अब यहां से एक क्या करते हैं कि फिगर बनाते हैं समकोण का। चलिए फिगर हो गया। अब चलिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी कर देते हैं ना। थीटा आपका यहाँ पर हो गया। चलिए तो बी का मान हो गया 4 और पी का मान हो गया 3 और एच का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो एच बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा यानी पाइथागोरस वाला। तो लिखिएगा यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से ना फॉर्मूला का एच निकालना है ना, तो एच का फॉर्मूला आता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए पी का मान कितना दे दिया है 3, तो 3 पी के जगह पर लिखेंगे पी के स्क्वायर तक का मान का भी स्क्वायर, और बी के मान कितना है 4, तो बी के स्क्वायर तक का मान का भी स्क्वायर। अब चलिए 3 का 9 चौचौ का 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 25। 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन इसको 2 बार का कैसे लिखेंगे। अब क्या होता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी एच का मान कितना निकल गया आपका जी 5 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है जी, कह रहा है क्या, अच्छा कह रहा है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक ना, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ना। कह रहा है कि दोनों है या कि नहीं है, यही तो आपको दिखाना है। अब देखिए पहले लेंगे हम एल एच एस, क्या लेंगे जी एल एच एस। तो एल एच एस हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए 1 के 1 माइनस के माइनस, tan के सब फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, tan के स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर, अब बट्टा सब चीज वही रहेगा, लेकिन क्या जाएगा खाली चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 अब प्लस कर जाएगा p बटा b इसका होल स्क्वायर। अब आगे चलिए, अब आगे चलते हैं तो 1 इसके बट्टा में कुछ है तो 1 कर लेते हैं, अब माइनस p का वैल्यू इसमें कहा दिया जी है ना जी 3, अच्छा b का वैल्यू कितना है 4, ऐसा क्या करेंगे तो होल स्क्वायर, सेम वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा ना।
अब हम आगे चलते हैं, तो 1/1 माइनस तीतरी का 9 और चौचौ का 16, फिर लिखेंगे 1/1 और प्लस हो जाएगा ना 9/16। अब हम चलेंगे क्या कि फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1 का 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो 16 में 1 से गुना कर देंगे तो 16, और माइनस 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। फिर इसको क्या करेंगे कि ज्यों के त्यों लिखेंगे, लेकिन प्लस लगा देंगे, बाकी ज्यों के त्यों रहेगा। अब चलिए इस 16 से इस 16 को नीचे नीचे काट देंगे। अब हमारा यहाँ बच जाएगा क्या जी, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, और बटा 16 9 कितना जाएगा 25 ना। चलिए इसका आंसर ई आ गया। अब एलएचएस अब निकालेंगे क्या चीज, आरएचएस हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, आरएचएस। तो आरएचएस में हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है, तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है p/h, इसका होल स्क्वायर। चूंकि दोनों का होल स्क्वायर तो इसका मान के भी होल स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब b का मान यहां से खोजेंगे फिगर से, कहने गया आ जाओ जी, हाँ यहाँ b का मान कितना है जी 4, और h का मान कितना है 5, तो इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस p का मान कितना है 3, और h का मान 5, इसका होल स्क्वायर। अब चलिए चचौ का 16 अब बटा 25 माइनस तीतरी का 9 बटा 25। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 ही होगा, तो 16 माइनस का हो जाएगा आपका 9, घटा देंगे तो 7 बटा का हो जाएगा 25। देखिए जितना ई आया उतना भी क्या आया, ई आया। यानी लिख सकते हैं क्या कि सो, यानी इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू क्या चीज, आरएचएस हो गया ना। लिखेंगे हाँ ना, में पूछा ना जी जवाब, पूछा कि हाँ या नहीं, तो लिखे कौन चीज, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ, हो गया आंसर। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं रहा जी। अब हम चलते हैं क्या कि अब इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको उतारिए ना, जब तक समझ में आए वीडियो को 1 बार 2 बार करके देखिएगा ना, आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हो गया ना। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब सवाल नंबर चला जाएगा 9 पर। देखिए 9 पर क्या कह रहा है, उस सवाल को जरा सा हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ना कि भाई 9 में क्या कह रहा है ना। और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बच जाएगा 10 और 11, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर सवाल पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई आखिर इसमें है क्या ना, आखिर इसमें है क्या। चलिए आते हैं 9 नंबर पे। देखिए 9 नंबर सवाल जो आपका है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है ना। आप लीजिएगा ऐसे, फिगर हो गया ना। चलिए अब कह रहा क्या कि एबीसी में बी समकोण है, यानी समकोण आपका ये है, तो यहां लिखेंगे बी, और यहां पर लिख देंगे ए, और यहां पर लिख देंगे सी। यानी न्यून कोण बन गया आपका ए, और क्या बन गया जी सी, और समकोण बन गया आपका क्या चीज, तो बी। अब कह रहा है क्या, यदि tan ए बराबर, कह रहा क्या कि tan ए बराबर आपको दे दिया है क्या चीज कि 1/√3 ना, 1/√3, तो आपको निकालना क्या है भाई। तो अब देखिए tan ए बराबर इतना मान दिया, तो tan का फॉर्मूला पाइथागोरस में आपको याद होगा कि p बटा का होता है b होता है ना। इधर दे दिया इसका मान, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लेके ही चलेंगे। ऊपर वाला p का मान है, इसको हो गया b का मान। तो p का मान क्या हो गया, जब थीटा जब यहाँ है तो सामने वाला p का मान होता है, तो p बराबर आई b बराबर आई h बेचारा ये तो फिक्स ही रहता है। तो p का मान हो जाएगा आपका 1, और b का मान हो जाएगा √3। अब चलिए निकालना क्या है, h ना। तो h निकालना है तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, p का मान दे दिया है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान दे दिया है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिएगा, एक का स्क्वायर तो आप जानते हैं एक होता है, आप प्लस रूट का स्क्वायर कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी हो जाएगा 3। अब देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है आपका डायरेक्ट का होता है 2, यानी इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 9 में कह रहा है क्या, सवाल नंबर 9 का 1 में दिया है क्या कि साइने
इंटू कॉस सी। अब प्लस में दे दिया है का कि कॉस ए इंटू में दे दिया है साइन सी ना। ये दिया सवाल। अब जरा ध्यान देंगे हमका इसको बता। देखिए कर रहा क्या कि साइन का फॉर्मूला का होता है टी बटा एच इंटू कॉस का होता है बी बटा एच प्लस कॉस का फिर होता है बी बटा एच इंटू इसका होता है टी बटा एच। अब जरा ध्यान दीजिएगा थीटा यहाँ पर कौन से ए से देखेंगे जी हम कहां से देखेंगे ए से। तब टी का मान कितना जाएगा 1 और एच का मान होगा आपका 2 गुना और लिखेंगे सी। अब यहाँ पाएंगे थीटा सी तब फिर बी का मान तब मान लीजिए कहीं पी हो गया तो हाई क्या हो जाएगा। अब हाई तो होगा पी सी से देखेंगे तो यहां से देखेंगे तब पी आपका हाइट होगा तब बी आपका ई हो जाएगा यानी 1 ही होगा और एच का मान 2। आगे बढ़ेंगे तो प्लस। अब देखिए ए से देख रहा है ना ए है जी तब बी का मान अब कितना जाएगा तो √3 होगा। अब बटा एच का मान 2 और गुण। अब देखिए हम देखें कौन सा सी से तो सी है ना जी तो यहाँ सी हो जाएगा पी आई हो जाएगा कौन सी बी तो हमको पी लेना है तो सी से देखेंगे तो रूट हो जाएगा 3 अब बटा एच का मान लिया करते हैं। अब जरा ध्यान देंगे एक में एक से गुना करेंगे तो एक और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 अब प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 स्क्वायर चाहे रूट को पूरा पूरा काट दीजिए तो 1/4 अब प्लस 3/4। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 1 का प्लस 3 अब बटा में जाएगा 4 तो 3 1 कितना जाएगा 4 अब बटा में 4 कैंसिल करेंगे तब बच जाएगा 1 यानी इसका आंसर कितना जाएगा 1। अब चलते हैं का इसी का सवाल नंबर 2 सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है का कि cos a इंटू कॉस सी माइनस में दिया है कि साइन ए इंटू दे दिया है साइन सी। अब जरा ध्यान देंगे हम क्या कि cos का फॉर्मूला होता है क्या बी बटा एच अगुने इसका भी होता है बी बटा एच और माइनस इसका होता है पी बटा एच अगुने पी बटा एच ना। अब जरा ध्यान देंगे क्या कि यहाँ थीटा का मान है ए तो ए से देखेंगे हम ना तो यहाँ से पी का मान होगा 1 लेकिन लेना है हमको बी तो बी का मान हो जाएगा √3 और एच का मान तो 2 ही है। अब सी है ना जी तब पी का मान होगा ये तब बी का मान हो जाएगा ये यानी 1 यानी 1/2 माइनस ए से देखेंगे है ना ए है जी तब पी का मान हो जाएगा 1 और एच का मान हो जाएगा 2। फिर देखें कौन सी सी से तो सी है ना जी तब पी का मान हो जाएगा कौन सी √3 अब बटा 2। अब जरा ध्यान देंगे √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना के 4 और माइनस जितना गुना करेंगे तो √3 अब बटा 2 दूना 4 ये से ये क्या हुआ कैंसिल यानी कट उठ के क्या आ गया 0। ठीक ना। चलिए तो हम 9 हम लोग क्या किए देख लिए। अब देखिए